हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। ये हमारे चैप्टर नंबर 7 की 7th वीडियो है जिसमें हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इन्हीं चैप्टर के इजी नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, हमने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स पढ़ी। मल्टीपल का मतलब कि इफ एंड ओनली इफ एल्स, इफ नेस्टेड इफ्स के बारे में हमें पढ़ा। आज जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो है स्विच। अब इफ और स्विच में क्या डिफरेंस है? देखिए, स्विच स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास केस हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं जिनको आपने चेक करना है और उनमें से कोई एक केस आपने एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास अलग अलग केसेस बने होते हैं, तो उनमें से कोई एक केस जो है वो एग्जीक्यूट होता है बेस्ड अपॉन योर कंडीशन। अब अगर हमारे पास बहुत सारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स आई जा रही हैं तो उसकी जगह पे आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो, ये उसको रिप्लेस कर सकती है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या यहाँ पे फ्लो चार्ट क्या रहता है और कैसे ये काम करती है। देखिए, स्विच में आप देते हैं एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन। क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो कंडीशन तो होगी ही, उस कंडीशन को आप करेंगे इवैल्यूएट। तो आपने स्विच की कंडीशन को इवैल्यूएट किया, उसका जो भी मतलब इवैल्यूएशन करके रिजल्ट आया, इसमें जो कंडीशन होती है ना, उसको हम ट्रू फॉल्स से नहीं इवैल्यूएट करते, हम उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकालते हैं, तभी इसको नाम दिया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 10 आ सकती है, तो इस एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, या फिर आप डायरेक्ट भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू होती है ये आपकी केस वैल्यू के साथ मैच होती है। अब केस वैल्यू का मतलब क्या है? अब सपोज कीजिए स्विच के अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 4, ये मेरा स्विच का क्या हो गया, एक्सप्रेशन। ये 4 वैल्यू सबसे पहले इसके साथ कंपेयर होगी, इसको हम बोलते हैं, ये जो 1 लिखा हुआ है दिस इज केस वैल्यू। जैसे मैंने बताया कि इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 अप टू n, जितने भी आप केसेस बनाना चाहो आप बना सकते हो। और लास्ट में हमारा बनता है एक डिफॉल्ट नाम का केस। अब कैसे काम करता है ये? स्विच का जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू है 4, ये 4 वैल्यू सबसे पहले केस वैल्यू के साथ मैच होगी। केस वैल्यू अभी मेरे पास क्या है, 1। क्या 4 और 1 आपस में इक्वल हैं? नो, दीज टू आर नॉट इक्वल। तो इसमें दो चीज़ें हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 4 और 1 तो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। तब आप चले जाएंगे केस नंबर 2 पे, फिर ये 2 और ये 4 आपस में मैच होगा। क्या 4 और 2 आपस में इक्वल है? अरे नहीं, 4 और 2 तो आपस में इक्वल नहीं है, तो अगेन ये फॉल्स हो गया। फिर हम चले गए केस नंबर 3 के ऊपर। ये स्विच का एक्सप्रेशन केस वैल्यू 3 के साथ मैच हुआ, तो 4 और 3 आपस में क्या इक्वल हैं? नहीं, तो हम चले गए केस नंबर इसके बाद 4 पे। अब 4 और 4 आपस में इक्वल हैं, यस। जैसे ही ट्रू का हमें सिग्नल मिलेगा, जो स्टेटमेंट्स होंगी उस पर्टिकुलर केस में वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आप स्विच से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, हर एक केस में मैंने स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। क्यों किया है? ताकि अब जैसे यहाँ पे कौन सा केस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, केस नंबर 4 की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो 4 की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद क्या आ जाता है, ब्रेक। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, इसको अगला केस एग्जीक्यूट करना नहीं देगी। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इससे नेक्स्ट वाला केस भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ब्रेक के बारे में मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो अभी हम समझते हैं।
तो हमने जो एक्सप्रेशन है और केस वैल्यू को आपस में मैच किया। इसने बोला इफ़ देयर इज़ अ मैच, जहाँ पे मैच हो जाएगा वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, वो वाला केस रन होगा। केस का मतलब क्या है कि उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। द ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप्स द स्विच आफ्टर द मैचिंग केस हैज़ रन। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है, जब आपका स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, आपको मैचिंग का केस मिल गया, उसके बाद स्विच से बाहर आ जाना। और लास्ट में जैसे मैंने बताया एक डिफ़ॉल्ट नाम का केस होता है। डिफ़ॉल्ट कब काम करता है, जब आपका कोई भी केस मैच नहीं करता। अब स्विच एक्सप्रेशन में मैंने वैल्यू दे दी 50, केस है मेरे पास केस 1 से लेकर केस 10। क्या कोई केस मैच हुआ? क्या ये 50 वैल्यू 1 से लेकर 10 तक कहीं पे इक्वल हुई? नहीं हुई। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा। तो स्विच ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करवा देगा। सो नेक्स्ट हमारा आता है सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में सबसे पहले स्विच लिखना है। ये हमारा एक कीवर्ड है जावा का और इसमें लिखा जाता है एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन आपकी ये केस वैल्यूज़ के साथ मैच होगा। हम ये वैसे बेसिकली इसमें वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम सीधा ऐसे लिखते हैं केस 1 फिर लिखते हैं कॉलन। यहाँ पे ध्यान देना है, कॉलन डालना है, सेमी कॉलन नहीं डालना। सेमी कॉलन से क्या होता है, वो स्टेटमेंट वहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। तो जब भी आप स्विच का सिंटेक्स लिखें तो ऐसे लिखना है केस, फिर उसकी वैल्यू डालनी है। वैल्यू 1 का मतलब यही है कि यहाँ पे वैल्यू है उसकी 1, ऐसे लिखना है केस 1। फिर उसमें आ जाएंगी स्टेटमेंट्स, जो भी आपने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है। फिर उसके बाद ब्रेक, यहाँ पे आपने सेमी कॉलन डालना है। फिर आ जाएगा केस 2 कॉलन, मैं यहाँ से वैल्यू हटा ही देती हूँ। फिर उसकी स्टेटमेंट्स आ गई, फिर आ गया ब्रेक। इसी तरह केस 3 केस 4 जितने भी आपने केसेस बनाने हैं वो आप बना लीजिए। लास्ट में आपने लिखना है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के आगे आपने केस नहीं लिखना, सिर्फ डिफ़ॉल्ट लिखना है। ये भी हमारा जावा का एक कीवर्ड है। ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि ये डिफ़ॉल्ट केस है स्विच के अंदर। फिर डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट्स आ गई तो यहाँ पे स्विच बंद हो गया यहाँ से शुरू होके। सो दिस इज़ द होल सिंटेक्स। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिससे आपको कंसेप्ट और सिंटेक्स इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उससे पहले स्विच के कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी हमारी केस वैल्यूज होती हैं, जैसे हमने लिखा ना केस 1 केस 2 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो केस वैल्यूज होती है, ये जो 1 2 मैंने लिखा है, या तो ये कांस्टेंट होनी चाहिए या लिटरल होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, केस ए केस बी केस सी, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। एंड ऑफ द सेम टाइप एज द स्विच एक्सप्रेशन। और अब हमने इसको कांस्टेंट यूज़ करना है या लिटरल, ये डिपेंड करेगा कि हम जो स्विच में एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसकी क्या टाइप है। अगर आप स्विच में कोई इंटीजर वेरिएबल दे रहे हैं, लेट्स सपोज ए, तो यहाँ पे आपको इंटीजर्स लेने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे कैर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, लिटरल्स यूज़ करोगे। मतलब जो स्विच का आपका एक्सप्रेशन होगा और जो केस वैल्यूज होंगी वो सेम टाइप की होंगी। सेकंड आ जाता है डुप्लीकेट केस वैल्यूज आर नॉट अलाउड। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केस 1 बना दो फिर से आप केस 1 बना दो, ये डुप्लीकेट हो गया ना 1 और 1, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कंपाइलर को कि मुझे मैच किसके साथ करना है। जो एक्सप्रेशन है वो मैं इस वैल्यू के साथ मैच करूँ, इसके साथ, दोनों सेम तो हैं। तो डुप्लीकेट केसेस जो है वो अलाउड नहीं है, आपको एरर जनरेट होगा। थर्ड है द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच ब्लॉक। जो हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं हर एक केस के बाद, उसका काम यही है उस पर्टिकुलर केस की जैसे ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो आप स्विच से बाहर आ जाए। इट इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, बट रिकमेंडेड टू प्रिवेंट फॉल थ्रू। बट ये आपकी, अगर आप अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो ये रिकमेंडेड है।
अदरवाइज क्या होगा, देखो सिनेरियो क्या होगा अगर मैं ब्रेक नहीं लगाती हूँ। तो मैंने स्विच के अंदर मान लो एक वैल्यू पास कर दी 3, ठीक है। आपको पता है ये 3 वैल्यू जो है वो केस की वैल्यू के साथ मैच होगी। सपोज ये है, फिर मैंने केस 2 ले लिया कुछ केस 3 ले लिया कुछ स्टेटमेंट्स, केस 4 ले लिया कुछ स्टेटमेंट्स, केस 5 ले लिया कुछ स्टेटमेंट्स आ गई, ब्रेक मैंने किसी में नहीं लगाया, और फिर लास्ट में मेरा डिफॉल्ट का केस आ गया, स्टेटमेंट्स आ गई और यहाँ पे स्विच बंद हो गया। अब देखो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करती। ये 3 सबसे पहले कंपेयर होगा इस 1 के साथ। 3 और 1 आपस में मैच नहीं करते, तो हम जंप कर जाएंगे केस नंबर 2 पे, क्योंकि एक्सप्रेशन और केस वैल्यू आपस में मैच नहीं हुए। जैसे ही केस 2 पे जाएंगे, ये 3 और 2 आपस में मैच होंगे, फिर से ये मैच नहीं हुए, 3 और 2 इक्वल तो नहीं होते, तो हम चले जाएंगे केस नंबर 3 पे। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 और 3 आपस में इक्वल हो गया, यस। तो हम इस केस की सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा लेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप स्विच से बाहर नहीं निकलोगे, केस 3 की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फिर आपका कंट्रोल चला जाएगा केस 4 पे। अब उसने चेक नहीं करना, उसने क्या करना है, 4 की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देनी है, 5 की कर देनी है और डिफॉल्ट की कर देनी है। मतलब केस 3 से शुरू होकर ये सारा ही आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। प्रोग्रामिंग में जो हमें रिक्वायर्ड है हमें वही आउटपुट में दिखाना है, ये सारा दिखाओगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम हर एक केस में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। लास्ट रूल क्या है, द डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल। जो मैंने लास्ट में ये डिफॉल्ट केस लिखा है ये भी ऑप्शनल होता है, बट अगर आप लगाएंगे तो ये अच्छी प्रोग्रामिंग की एक एग्जाम्पल है। और इससे क्या होगा, जब आपका कोई भी केस मैच नहीं हुआ एक्सप्रेशन से, तो आपका ये डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा और आपके यूजर को पता चल जाएगा कि मेरा जो मैंने केस बनाए थे उसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो डिफ़ॉल्ट वाला केस इसी वजह से एग्जीक्यूट हुआ है। और ये जो डिफ़ॉल्ट केस है ऐसा नहीं है बिल्कुल लास्ट में ही लिखना है, ये आप स्विच के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं। केस 1 के बाद भी आप डिफ़ॉल्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। प्रोग्राम मैंने क्या बनाया है, दैट इज डे ऑफ द वीक हमें फाइंड करना है। अगर 1 है तो मुझे मंडे डिस्प्ले करना है, 2 है तो ट्यूसडे डिस्प्ले करना है, 3 है वेडनेसडे, 4 है थर्सडे, 5 है फ्राइडे, 6 है सैटरडे, 7 है संडे। और अगर इनमें से कुछ नहीं है, मान लीजिए यूज़र ने 8 कर दिया, तो हम एक डिफ़ॉल्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैंने नहीं मेंशन किया, डिफ़ॉल्ट में हम लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, नो डे ऑफ द वीक, और इसको कर दिया ब्रेक। वैसे इसके बाद ब्रेक की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके बाद और कुछ हमने नहीं लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्विच से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें आपने डिफ़ॉल्ट बीच में कहीं लिखा है फिर आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। अब इसमें देखो मैंने एक वेरिएबल लिया है डे नाम का, जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इसमें मैंने वैल्यू क्या पास कर दी, 4। अब ये डे मैंने स्विच स्टेटमेंट को दे दिया, इसका मतलब स्विच में एक्सप्रेशन कितना चला गया, 4। ये 4 सबसे पहले इस केस वैल्यू के साथ मैच हुआ, 1 के साथ। 4 और 1 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आप पहुंच गए केस नंबर 2 पे। 4 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, फिर से ये केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आप पहुंच गए केस नंबर 3 पे। 4 और 3 आपस में इक्वल नहीं है,
ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। वी आर ऑन केस नंबर 4। 4 और 4 आपस में इक्वल हो गया तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसमें आपने क्या लिखा है, system.out.println थर्सडे। तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कि जो आपने ये डे की वैल्यू 4 एंटर की है उस दिन क्या होगा, कौन सा डे है, थर्सडे। उसके बाद आपने लगा दी ब्रेक। तो ब्रेक से क्या हुआ, आप इस पूरे स्विच से बाहर आ जाएंगे। अगर स्विच के बाहर आपने प्रोग्राम में कुछ लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब अगर आप इस केस में ब्रेक ना लगाते, मान लो ये ब्रेक यहाँ पे नहीं है, तो आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये डिफॉल्ट वाला भी नो डे ऑफ वीक, तो ये सभी आपके एग्जीक्यूट होंगे। अब मान लो डे में वैल्यू मैंने एंटर कर दी 14, तो 14 पहले 1 के साथ मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, फिर 2 और 14 मैच हुए, इक्वल नहीं है, 3 और 14 मैच हुए, इक्वल नहीं है, 4 और 14, 5, 14, 6, 14, 7, 14, यहाँ तक सभी मैच हो गया। तो कोई भी केस आपका मैच नहीं हुआ इस एक्सप्रेशन के साथ, सो उस केस में आपका ये डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो इस तरह काम करता है आपका स्विच स्टेटमेंट। और कब यूज़ करना है, जब आपके पास मल्टीपल केसेस हो या मल्टीपल कंडीशंस हो। आप इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं स्विच में। जैसे अगर कैलकुलेटर बनाना हो तो कैलकुलेटर में अगर मैं 1 प्रेस करूं तो एडिशन हो जाए 2 नंबर्स की, मैं 2 प्रेस करूं, यूज़र 2 एंटर करे तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, 3 एंटर करे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए 2 डिजिट्स की, 4 एंटर करे तो डिवीजन हो जाए। कुछ इस तरह का प्रोग्राम आप बना सकते। 4 कंडीशंस हो गई ना, तो अगर इसमें आप इफ एल्स लगाने लगोगे तो बहुत सारे मल्टीपल इफ एल्स लग जाएंगे, तो हम उसकी वजह से उसको स्विच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्विच से थोड़ा सा ईजी रहता है प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग करना। सो ये था हमारा आज के वीडियो का कंसेप्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।